मथुरा के बांके बिहारी मंदिर मामले में एक नया मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की समिति गठित करना चाहता है और अब आगे क्या होगा इस पर हम बात करेंगे एडवोकेट सार्थक चतुर्वेदी से। सार्थक जी, मामला क्या है? दोबारा मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएंगे तो बेसिकली इसमें हुआ क्या कि पूर्व में जब मंदिर में स्टैम्पीड हुआ और उसमें कुछ लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई, तब एक सुलखान सिंह कमेटी बनी जिसने अपना एक प्रपोजल, एक स्कीम बनाई। इसी बीच में एक जनहित याचिका दायर हुई हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि एक मतलब स्कीम लाई जाए, कॉरिडोर बनाया जाए वहाँ पर। उसमें यह कहा गया कि आप जो है मंदिर का जो पैसा है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस मामले को चैलेंज नहीं किया गया, लेकिन दूसरे एक अन्य मामले में जिसमें मंदिर के रिसीवर जो अपॉइंटेड हैं उनको लेकर एक मामला जो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था, उसमें स्टेट ने अपना हलफनामा दायर किया और उसमें अपना ये सब बताया कि मंदिर की को लेकर एक जजमेंट पास हुआ है एक PIL में, जनहित याचिका में, और उसमें ये कॉरिडोर की बात कही गई है। उसी पर 15 मई को एक आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पास किया गया जिसमें कि कॉरिडोर बनाने की बात कही गई कि बांके बिहारी मंदिर के आसपास 5 एकड़ के एरिया में एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके लिए सरकार जो है मंदिर के फंड का इस्तेमाल कर सकती है। अब यहीं से जो मुद्दा है वो थोड़ा गर्मा गया और वहाँ पर जो गोसाई समाज है उसने विरोध करना शुरू कर दिया और इसी के साथ में उन्होंने ये कहा कि उनके जो आसपास के जो घर हैं, उस क्षेत्र में जो मकान हैं और उनके जो प्रतिष्ठान हैं वो भी टूट जाएंगे। तो इस सब पे जब बहुत सारी एप्लीकेशंस फाइल हुई, यहाँ पर एप्लीकेशंस हुई और एक जो ऑर्डिनेंस जो सरकार के द्वारा लाया गया इसी बीच में 15 मई के जजमेंट के बाद में, उसको भी चैलेंज कर दिया गया। तब ये सारा मामला जो है यहाँ सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा से इसमें सुनवाई हुई। इसमें मांग की गई कि एक जो है निष्पक्ष बेंच जो है वो इसकी सुनवाई करे। तो एक बेंच गठित हुई, बेंच ने कल सुनवाई करी, आज भी सुनवाई हुई है। आज की सुनवाई में ये सुझाव मांगे गए कि आप जो है एक रिटायर्ड जज का नाम जो है वो सजेस्ट करें, क्योंकि कल की सुनवाई जो हुई थी उसमें ये कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि हम एक सुझाव दे रहे हैं कि जब तक हम ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस को डिसाइड ना कर दिया जाए कि उसकी आगे फ्यूचर क्या होगा, तब तक के लिए एक इंटरिम कमेटी बना दी जाए जिसमें कि एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को रखा जाए और वो जो है वो एज अ चेयरमैन पूरा मॉनिटर करें और बताएं यहाँ सर्वोच्च न्यायालय को कि वहाँ क्या क्या डेवलपमेंट किया जाना चाहिए और क्या क्या जो वहाँ पे हेरिटेज साइट्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। यानी कि जो अध्यादेश लाया गया उस अध्यादेश का जो परिप्रेक्ष्य है वो कितना सही है, सटीक है, ये भी कमेटी देखे और वहाँ पर जो डेवलपमेंट होना है और वहाँ पर जो संपत्ति, अगर निजी संपत्ति है, अगर उसको लिया जा रहा है तो उसके बदले में मुआवजा और बाकी सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों को समिति को देखना होगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का परिप्रेक्ष्य है और यही एक जो है सुप्रीम कोर्ट कमेटी गठित करना चाहता है। जी, सर्वोच्च न्यायालय यही एक कमेटी गठित करना चाहती है जिसमें कि एक कोई रिटायर्ड हाईकोर्ट जज जो होंगे वो उसके चेयरमैन होंगे और उसके बाद में वहाँ वो विजिट भी करेंगे, वो देखेंगे कि वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है। आज जो कहा गया, बार बार ये भी कहा जा रहा है, कल की सुनवाई में भी ये कहा गया कि ये प्राइवेट मंदिर है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये टिप्पणी करी कि प्राइवेट मंदिर कैसे हो सकता है, जहाँ लाखों लोग श्रद्धालु जो हैं वो आ रहे हैं दर्शन के लिए, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है। तो इसी को लेके बार बार सवाल जवाब होते रहे दोनों पक्षों की ओर से। इधर सरकार ने भी कहा कि हमारा जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट करना है, हम किसी के जो अधिकार हैं उनको नहीं छीनना चाहते हैं। जो भी संपत्ति है वो भी हम सिर्फ इसलिए उसमें पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, मंदिर के पैसे का, क्योंकि वो संपत्ति भी मंदिर के नाम से ही ली जाएगी और उस पैसे का इस्तेमाल जो है मंदिर फंड से किया जाएगा। तो सरकार जो है अपनी नीयत जो है वो साफ बताना चाह रही है। साथ ही इधर गोसाई समाज जो है वो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी आड़ में बहुत जो है वहाँ नुकसान होगा और साथ ही जो है मंदिर के फंड को भी का भी इस्तेमाल होगा, जो कि एक तरीके से न्याय संगत नहीं है। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि वहाँ जो हर रोज दर्शनार्थी बढ़ते चले जा रहे हैं, लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आ रहे हैं, वहाँ उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है, जिसको लेके सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही बात कही है कि
जो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हैं वो उनकी सुविधाओं के बारे में भी जाके वहाँ देखेंगे कि कैसे कैसे वहाँ पे सुविधाएं हो सकती हैं। जैसे नॉर्मल अगर जो महिला तीर्थयात्री हैं उनके लिए टॉयलेट हो, उनके लिए अच्छी सुविधाएं हो, उनके लिए वेटिंग एरिया हो। आज एक प्रपोजल ये भी रखा गया गोसाई समाज की तरफ से कि 25-25 हज़ार लोगों को जो है वो नियमित कर देना चाहिए, 25,000 सुबह 25,000 शाम को। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये ऐसा संभव नहीं है, इसलिए अभी फिलहाल के लिए जो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हैं वो तय करेंगे। उनके नामों के प्रपोजल मांगे गए हैं। शुक्रवार को फिर पुनः सुनवाई होगी और तय किया जाएगा कि किसको इसमें चेयरमैन बनाया जाए और कौन वो वहाँ जाके विजिट करके सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ आके अवगत कराए। जैसा कि बनारस में कॉरिडोर बना और उज्जैन में भी कॉरिडोर बना, वो उसकी जो निहितार्थ था कॉरिडोर बनाए जाने का वो ये था कि लोगों को सुविधा हो। और चूंकि मथुरा में बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, ख़ासतौर पर बांके बिहारी मंदिर में भारी भीड़ रहती है, और जो घटना हुई थी उसके बाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर भी किया। तो अब जबकि मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि हाँ कॉरिडोर बनाया जाए, तब हाईकोर्ट की कमेटी गठित, अगर हाईकोर्ट के न्यायाधीश की कमेटी जो गठित होगी तो उससे क्या इस कॉरिडोर को के निर्माण में देरी नहीं होगी? देखिए, अभी फिलहाल के लिए जो लग रहा है कॉरिडोर का जो मामला है वो तो टल गया है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि रिटायर्ड हाईकोर्ट जज जो भी अपॉइंटेड होंगे वो जब विजिट करेंगे, वहाँ देखेंगे वास्तविक स्थिति को, जहाँ भीड़ का प्रबंधन करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत मतलब एक तो चारों पांचों डायरेक्शन से भीड़ बहुत आती है वहाँ पर, और मंदिर जो है वो बहुत ही सकरी गलियों में है, और साथ ही जो मंदिर का स्पेस है वो भी बहुत कम है। वहाँ एक बार में 5,000 अगर आदमी पहुँच जाएं तो उस स्थिति में भी वहाँ पे भीड़ की स्थिति हो जाती है, और शनिवार और इतवार के दिन तो लाखों में भीड़ वहाँ पर आ रही है। वहाँ पे दर्शनार्थी जो हैं लाखों की संख्या में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे एक पूरा प्लान किया जाएगा, कैसे लोगों को वहाँ पे व्यवस्थित रूप से दर्शन हो पाएंगे, ये भी देखना बड़ा रोचक होगा। क्योंकि अभी जो लग रहा है, अभी फिलहाल के लिए तो कॉरिडोर जो है वो टल गया है। चूँकि आप मथुरा के ही रहने वाले हैं सार्थक, तो मैं एज एन एडवोकेट नहीं, आपसे निजी अनुभव पूछना चाहता हूँ। आप बचपन से हैं मथुरा में, गलियों को देखा आपने, बांके बिहारी मंदिर की और असुविधाओं को भी देखा, और वहाँ पर दर्शनार्थी जो जाते हैं उनकी परेशानियों को भी समझा। तो किस तरह से इसका निर्माण कराया जाएगा? क्या जो निजी संपत्तियाँ सामने और आसपास के घर हैं, क्या उनको पूरी तरह से हटाना पड़ेगा, या कोई और तरीके की व्यवस्था है, या फिर कोई रूपरेखा अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई हो और आपको जानकारी हो? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कॉरिडोर का जो प्रपोजल है वो बनाया गया है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है। विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, अन्य जगह भी अभी कॉरिडोर बने हैं, आपने अभी देखा ही है, बहुत अच्छा। वहाँ पे अब पहले वहाँ पे भी बहुत विरोध हुआ था, वहाँ भी सबको ये लग रहा था कि ये सब पुरानी जो गलियाँ हैं वो टूट जाएंगी, सब कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन आज जो ज़रूरत है, आप ये देखिए कि अभी के हिसाब से भी अगर आप प्लान करेंगे तो वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है, और एक बड़ा स्थान चाहिए। मंदिर जो है, वास्तविक स्थिति ये है कि बहुत ही सकरी गली में है। वहाँ जो स्थान है, मंदिर का भी जो स्थान है वो भी बहुत छोटा है, उसको भी बड़ा करने की ज़रूरत है। तो मुझे जो लगता है आसपास की जो संपत्तियाँ हैं वो तो अब ये तो अभी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज वहाँ विजिट करेंगे तो वो देखेंगे वास्तविक स्थिति क्या है, कैसे जो पब्लिक का मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। लेकिन सच में अगर देखा जाए तो कॉरिडोर का निर्माण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वास्तविक सुविधाएं वहाँ पर नहीं हैं। आए दिन वहाँ पे ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोगों के मरने की सी स्थिति हो जाती है, इतनी भीड़ होती है कि दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय अगर कुछ रास्ता ऐसा निकल सकता है बीच का कि जिसमें कि वहाँ पर एक अच्छा कॉरिडोर का निर्माण हो सके। बीच में गोसाई समाज की ओर से ये प्रपोजल रखा गया था कि कॉरिडोर जो है वो कहीं और बना दिया जाए, उस एरिया में ना बनाया जाए, जिससे उनके घर मकान ना टूटें। अगर सरकार इस विषय पर अगर संज्ञान लेते हुए अगर सोच सकती है तो मैं समझता हूँ ये भी एक अच्छा आइडिया है। लेकिन कॉरिडोर का निर्माण होना तो बहुत ज़रूरी है, विशेष रूप से कि वहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो होना बहुत ज़रूरी है दर्शनार्थियों के लिए। अब जबकि दोनों पक्ष अपना सुझाव रखेंगे अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि कौन से हाईकोर्ट के पूर्व जज इस समिति के अध्यक्ष होने चाहिए, और उस पर जो कंसेंसस बनेगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करेगा, तो कब तक ये मामला
मतलब निपटता हुआ आपको दिखता है, और क्या कोई समय सीमा तय करेगी सुप्रीम कोर्ट जो समिति बनेगी उसकी रिपोर्ट के लिए? देखिए, अभी फ़िलहाल मुझे जो लगता है दिवाली तक तो कोई भी कॉरिडोर के निर्माण से लेके संबंधित चीज़ें होना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है क्योंकि बहुत जल्दी सुनवाई हो रही है, लेकिन इसमें अभी क्योंकि कमेटी जाएगी, वहाँ विज़िट करेगी, देखेगी, अपनी रिपोर्ट देगी, समय लगेगा। फ़िलहाल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक सेटबैक तो है ही कि जो कॉरिडोर, एक बहुत भव्य कॉरिडोर जो वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में बनाना चाहते थे, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे बांके बिहारी मंदिर के साथ में, वो अभी तो टलता हुआ नज़र आ रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना एडवोकेट सार्थक चतुर्वेदी को, जिन्होंने हमें बताया पूरा ब्यौरा बांके बिहारी मंदिर से संबंधित विवाद का। दरअसल एक कॉरिडोर बनाया जाना है और उस कॉरिडोर का मसला सुप्रीम कोर्ट में अब है, और सुप्रीम कोर्ट एक समिति गठित करेगा। वो समिति वहाँ दौरा करेगी, दौरा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विभिन्न पहलुओं को जांच करके अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करेगी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी नतीजे तक पहुँचेगा, क्योंकि सभी पक्षों के जो हित हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट गौर करेगा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।